अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र क्लासेस में। आई होप यू गाइस आप अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज जो हमें 10th क्लास का जो 10वीं कक्षा का हम बहुपद वाला चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली 2.1 भी करेंगे और 2.2 के कुछ क्वेश्चन भी उसमें करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा देरी न करते हैं दोस्तों, अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको कुछ मैं चीज़ें बताऊंगा जो आपको नोटेट करनी है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो अपना ये चैप्टर जो है बहुपद है, ये हमारी प्रश्नावली 2.1 के कुछ क्वेश्चन है वो मैंने थोड़ा लिख लिए हैं और मैं आपको इससे पहले आपको कुछ चीजें जो बताना चाहता हूं, पहले आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कि इसमें जो है आपकी दो रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये अपनी है, एक होती है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। ठीक है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होते हैं कि अगर आप इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है कि मान लो कोई लाइन है, क्या है, कोई लाइन है, इसको ऐसे काटते हुए जा रही है, इसको ऐसे काटते हुए जा रही है, और किसी में बताएगा आपको कि वो यूं करके काटते हुए जा रही है, तो आपसे पूछता है कि इसमें शून्यांक कितने होंगे। क्या पूछेगा आपसे कि इसमें शून्यांक कितने होते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि जो एक्स वाली लाइन है, कौन सी वाली लाइन है, वो एक्स वाली जो लाइन है, अगर उस लाइन को, लाइन ये काट रही है, ये जो लाइन है एक्स वाली लाइन को काट रही है, वही इतने आपके क्या होंगे, शून्यांक होंगे। जैसे मान लो इसमें हमारी, देखो ये लाइन ऐसे सीधी गई है, इसमें किसी को काट रही है, एक्स वाले को तो काट ही रही है, तो इसमें शून्यांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, शून्यांक क्या हो जाएंगे, शून्यांक इसमें एक बार भी नहीं काटा तो क्या हो जाएंगे, शून्यांक इसमें 0 हो जाएंगे। अब इसमें देखो, अब ये ऐसे जा रही है और ऐसे करके नीचे आ रही है, तो ये एक्स वाले को भी काट रही है और वाई वाले को काट रही है, तो वाई वाले से कोई हमें मतलब नहीं होता है, हमें सिर्फ किससे मतलब होता है, एक्स वाले से मतलब होता है। तो देखो एक्स वाले को ये कितनी बार काट रही है, तो पहले देखो यहाँ पे इसने एक बार काटा और एक बार इसने यहाँ काटा, तो इसमें शून्यांक कितने हो जाएंगे, हम शून्यांक हमारे हो जाएंगे इसमें 2। ठीक है, उसी प्रकार ये लाइन यूं घूम के वापस यूं निकल जाती, ऊपर की तरफ ऐसे करके निकल जाती, तो इसमें शून्यांक फिर कितने माने जाते, इसमें शून्यांक माने जाते फिर हमारे 3। ठीक है, तो इसी प्रकार जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है या आएगा, तो आपको बस ये देखना है कि जो ये रेखा है, ये लाइन जो है एक्स वाली लाइन को, एक्स अक्ष वाली लाइन को कितनी बार उसे काट रही है, क्रॉस कर रही है, उतने ही आपके इसमें शून्यांक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी आधार पे जो है आपकी 2.1 जो एक्सरसाइज है, पूरी इसी पे बेसिस है और आपको इसी तरह से करनी होगी। ठीक है दोस्तों, और अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 की तरफ। ठीक है, आपको ये समझ में आया? अगर आपको अपनी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ना करना है तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको उसको भी बता दूंगा। ठीक है, तो हमारी अब एक्सरसाइज कौन चलेगी, 2.2। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज हमारी, 2.2। अब 2.2 के लिए क्या है, क्वेश्चन निकाल लेता हूं पहले जरा मैं। अब 2.2 में क्या कर रखा है कि आपको है इसमें ना बहुपद के शून्यांक भी ज्ञात करने हैं और उनके जो गुणांक है, गुणनफल के बीच में आपको संबंध भी बताने हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपना क्या होता है कि बहुपद होता क्या है, पहले वो जानो बहुपद क्या होता है। ठीक है, और रेखीय पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, त्रिपद क्या होता है, ये सब जानने की आपको पहले जरूरत है। तो मान लो जो हमारे एक्स वाई और जेड होते हैं, और वो होते हैं 1 2 3, ये हमारे जो नंबर हैं, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं चर। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, हम चर बोलते हैं, और इनको बोलते हैं हम अचर। ठीक है, इनको बोलते हैं चर और इनको बोलते हैं अचर। ठीक है, अब जैसे मान लो रेखिक बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद में क्या आएगा, जिसमें कोई पावर नहीं होगी, आप कुछ भी लिख सकते हो, 3x या एक्सेट्रा कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एक होता है द्विघाती पद, जिसमें क्या होता है, द्विघात बहुपद, इसमें कितनी घात होती है, इसमें 2 घात होती है। तो मान लो 2x² प्लस में y या 3x² प्लस में 5x। ठीक है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये होता है त्रिघाती, क्या होता है हमारा, एक त्रिघाती होता है जिसमें कितनी घात होती है, 3 घात होती बहुपद। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 3 घात होगी, तो 2x का 3 पावर लग गया, प्लस में 5 y की 2 पावर,
प्लस में 3, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आपसे इसमें पूछता है कि जो हमारे ये लिखे हुए हैं, ठीक है, आप पूछता है ये तो हमारी घात बता दी है, इसकी इतनी घात है, इसकी इतनी घात है, इसकी ये जो पावर है ये आपको बताएगी ये कौन सी घात वाला है, ठीक है। अब आते हैं इसमें पद वाले, जैसे द्विपद, ठीक है, त्रिपद। तो द्विपद में क्या होता है, जिसमें बस दो पद होंगे। जैसे मान लो इसमें कितने पद है हमारे पास, पहला पद ये रहा और दूसरा पद ये रहा, तो इसे बोलेंगे हम द्विपद। जैसे इसमें कितने पद है, द्विपद है, तो इसे बोलेंगे द्विपद, ठीक है। और त्रिपद वाली बात करें तो उसमें कितने पद होने चाहिए, उसमें 3 पद होंगे। जैसे मान लो 3 2x का क्यूब 2x स्क्वायर 5y प्लस में 2, तो इसमें कितने पद हो गए हमारे पास, 3 पद हो गए, तो इसे बोलेंगे त्रिपद, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे ये पद चलते हैं। बात समझ में आई। अब इसके जो हमारे क्वेश्चन है वो भी करेंगे, मगर इससे पहले थोड़ी सी और चीजें जान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक पूर्णांक होता है, जैसे मान लो ये जो नंबर है, ठीक है, जैसे मान लो हमें क्या पता करना है कि बहुपद है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो बहुपद पता करने के लिए जो ये नंबर आपको चर जो दिखेगा, चर के ऊपर जो पावर जो होगी ना, घात जो होगी, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक में होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। जैसे मान लो 1 होनी चाहिए या 2 या 3 या 4 ऐसे नंबर में होने चाहिए, ठीक है। ना तो ऐसे नहीं 1/2 ऐसा पावर में इसमें नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो बहुपद नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो बहुपद है, ठीक है। ये बात आपको पता लगी। चलिए अब जो हमारी प्रश्नावली है 2.2 है, पहले उसको करके देखते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं कैसे करते हैं, ठीक है। और आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और आपको मैं कुछ क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट बताऊंगा जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, पहले से शून्यंक निकालने। तो शून्यंक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले वाले को और लास्ट वाले को, पहले वाले को और लास्ट वाले को देखना है। तो पहले वाले के साथ कोई नंबर लगा हुआ है इसके आगे, नहीं लगा हुआ ना, तो 1 मानते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है हमारे पास 1, और लास्ट वाले को, ठीक है, लास्ट वाला नंबर क्या है हमारे पास 8 है, तो इन दोनों की क्या कर लेंगे, गुणा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। अब इनका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो ये 8 किसके पार्ट में आता है हमारा, 2 के पार्ट में आएगा, तो 4 पे आ जाएगा। फिर एक 4 जो है किसके पार्ट में आएगा, 2 के में, तो 2 आ जाएगा। और 2 तो आपको बताइए कि 2 के पार्ट में आता है, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये जो आपने किया है, तो आपको बनाना क्या होता है, बीच वाला, ठीक है। तो 2 माइनस का 2x बनाना है। क्या बनाना है मुझे, माइनस का 2x, ठीक है। तो इनको और इनको मैं क्या कर लूंगा, जोड़ लूंगा। तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या बचा, 1 2 बचा हुआ है, तो इसमें से क्या करूंगा, माइनस का 2 कर दूंगा। तो कितना बचा, देखो माइनस का 2 करूंगा 2 बच जाएगा, ठीक है। बट मुझे चाहिए कैसा, माइनस का 2, तो इसको माइनस कर दूंगा मैं, और इसको क्या कर दूंगा, प्लस। तो -4 में से प्लस का 2 जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 2 ही बच जाएगा। तो इस फॉर्म में मुझे लिख देना है। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2x माइनस में 8। अब जो x वाला जो नंबर है वो सबके साथ, दोनों के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको निकालने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि इन दोनों में से कॉमन क्या है। कॉमन जानते हैं कि मान लो इन दोनों में से मैच क्या हो रहा है। जैसे मान लो इसके पास भी क्या है, x है, और इसके पास भी क्या है, x है, तो एक x बाहर निकल आएगा, ठीक है। अब क्या बचा, यहां से एक x बाहर निकल गया, तो कितनी x बच जाएगा, एक ही x बच जाएगा, ठीक है। जब एक x बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा, एक ही x बच जाएगा, माइनस का माइनस, ठीक है। यहाँ पे इसका x ये वाला बाहर निकल गया तो क्या बच सकेगा, 4 बच गया, तो 4 लिख लेंगे, ठीक है, प्लस। अब इसमें देखेंगे कि इसके पास x है मगर इसके पास x नहीं, तो x बाहर नहीं निकलेगा। अब ये क्या है, 2 बचा हुआ है और बचा हुआ है 4। तो देखा मैंने 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को 2 गुणा में 4, मतलब कि 8 आ रहा है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे मैच क्या करना पड़ेगा, 2 मैच हो गया मेरे पास। अब ये दोनों तो बाहर निकल गए, तो 2 बाहर आ गया ये मेरे पास, ठीक है। अब क्या बच गया इसके 8 में से, जब ये वाला 2 निकल गया बाहर मल्टीप्लाई वाला, तो क्या बच गया, 4 बच गया, मतलब 4 बच गया। तो इसका x का s लिख दिया, माइनस का माइनस और 4 का 4, ठीक है। अब क्या है इसमें, अब आपको देखना है कि जो अंदर वाले जो हमारे बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये हमेशा एक जैसे होने चाहिए। अगर यहाँ पे अलग अलग हैं तो आप समझ लो कि आपने ये जो बनाया हुआ है ना, यहाँ पर क्या है, गलत है। बस आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, इससे जो ये बॉक्सेस वाला है उसको एक तरफ लिख लेना है, x माइनस 4 बराबर में 0, इस वाले को एक तरफ, तो x प्लस में 2 बराबर में 0, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, x बराबर 4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या आ जाएगा, x बराबर ये प्लस के तरह के माइनस का था। तो पहले वाले को बोलते हैं हम अल्फा और दूसरे वाले को बोलते हैं हम बीटा, ठीक है। पहले वाले क्या बोलते हैं अल्फा और दूसरे वाले को बोलते हैं हम बीटा, ठीक है। इसे रफ कर देता हूं मैं। अब आप क्या करेंगे, अब इसका ना, जैसे ये तो हमने निकाल लिया, अल्फा बीटा मान निकाल लिया। अब हम इसे क्या करेंगे, संबंध देखेंगे कि इनके सही निकला है कि ये नहीं, ठीक है। संबंध देखते हैं कि ये सही निकला है कि नहीं, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मूला लिख लो। पहला होता है शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग बराबर में क्या होगा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में अल्फा बीटा प्लस में, अल्फा बीटा प्लस हो गया, माइनस में बी बाय ए, ठीक है। एक ये आपका फॉर्मूला होता है।
ठीक है, तो इससे करेंगे। अल्फा का मान क्या है हमारे पास 4 है, तो 4 लिखेंगे प्लस में। बीटा का मान क्या है -2, तो ब्रैकेट लगाएंगे -2 लिखेंगे बराबर माइनस। अब मान लो इसको मानते हैं हम a, ये होता है हमारा b और ये होता है हमारे पास c। तो हमारे पास क्या है b है, ठीक है, और b का मान कितना है 2, तो 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब b भी कैसा है यहाँ पे माइनस का है, तो ये ब्रैकेट लगाएंगे तो माइनस का 2 लिखेंगे। ठीक है, बट्टे में a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, अब ये 4 का 4 लिखेंगे, प्लस है और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2 बराबर, ये क्या है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 बट्टे में 1। ठीक है, अब 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 बराबर में, यहाँ पे क्या बचेगा 2, और नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई मतलब बात नहीं, तो ये हमारा पहला सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। एक होता है हमारा शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो क्या बनता है इसका, अल्फा बीटा बराबर में c बाय a। ठीक है, तो अल्फा का मान 4 है, बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा -2 बराबर c की वैल्यू क्या है हमारे पास -8, और a की वैल्यू तो 1 है, तो उसे लिखने की जरूरत है नहीं वैसे। अब 4 का 12 दो बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8 बराबर में -8, और माइनस का 2 था तो माइनस का, तो ये दोनों बॉक्स क्या है हमारे पास सेम आ गए, तो ये हमारे सिद्ध होता है कि जो हमने ये काम किया है वो सारा क्या है, सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं और इसे रफ करते हैं। ठीक है, और आपका जो दूसरा क्वेश्चन है क्या है, 4s² - 4s प्लस में 1। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, पहले वाले को और लास्ट वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहला कितना है 4 इंटू में लास्ट क्या है 1, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, तो 4 2 के टेबल में 2 पे आता है, तो 2 और 2 आएगा 2 पे, तो आएगा 1, और बीच में बनाना है क्या मुझे 4 ही बनाना है, सिंपल है 4 बनाना है। तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ देंगे, 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 4, या 2 प्लस 2 तभी क्या जाएगा 4। हमें 4 चाहिए कैसा, माइनस का, 4 कैसा चाहिए हमें माइनस का, तो इसका क्या कर देंगे, ये भी माइनस का ले लेंगे हम, और यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, तो माइनस माइनस पे क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, निशान किसका है माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, एक को माइनस का लेंगे और एक को प्लस का लेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो और आप ऐसे बना सकते हो, जैसा आपको करें वैसा बना देना। तो आपको इसको फिर ऐसे लिखेंगे 4s² - 2s -2s प्लस में 1, ये इसके ब्रैकेट ये आ गया और ये आ गया इसका। अब इसमें क्या देखा है मैंने कि 2 और 4 दोनों एक टेबल में आते, जैसे कि हमने किया था 2 और 4 दोनों एक ही टेबल के दोनों, तो 4 में से 2 निकल गया, 2 निकल गया, और यहाँ पे भी ऐसा है और यहाँ पे भी ऐसा है, तो इसका भी ऐसा निकल गया एक बार। ठीक है, अब 4 को कैसे लिखते हैं हम, 2 इंटू 2 मतलब कि 4, अब 4 में से 2 निकल गया तो क्या बचेगा 2, तो 2 लिख देंगे, और s2 में से क्या निकलेगा, एक ऐसे निकल गया तो एक ऐसे लिख देंगे माइनस, ये तो पूरे बाहर निकल गया, जब कुछ नहीं बचता तो क्या मानते हैं एक ब्रैकेट क्लोज माइनस। अब इसमें से कुछ बाहर निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो मानेंगे क्या 1। ठीक है, और बाहर क्या लगा हुआ है माइनस, बाहर क्या लगा हुआ है माइनस। ठीक है, तो अंदर वाला क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा ये, और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब दोनों बॉक्सेस सेम हो गए अपने, एक बार इधर लिख लेंगे 2s - 1, और एक बार ये से इधर लिख लेंगे 2s - 1। ठीक है, बराबर 0 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, ऐसे इसका होगा 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। ठीक है, ये अल्फा हो गया और ये हमारा हो गया बीटा। ठीक है, इसे रफ कर देता हूं मैं। अब वही करेंगे, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, शून्यांकों का योग, तो क्या होगा अल्फा प्लस में बीटा बराबर में b माइनस ए। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2 बराबर, b की वैल्यू यही है हमारे पास, तो माइनस ब्रैकेट क्लोज और -4। ठीक है, बट्टे में a की वैल्यू क्या है 4, तो 4। ठीक है, अब इन दोनों क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस में 1 और प्लस में 1। ठीक है, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 अब बट्टे में 4, मतलब 4 बट्टे में 4 हो गया, एक को जोड़ देंगे क्या जाएगा 2 बट्टे में 2 बराबर में 4 बट्टे में 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो क्या बच गया 1 बराबर 1। तो ये क्या है सारा सिद्ध होता है कि हमने ठीक है यहाँ पे। अब दूसरा देख लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है हमारे पास, अल्फा बीटा बराबर में c/a। ठीक है, अल्फा का मान क्या है हमारे पास 1/2 गुणा में 1/2 बराबर, c की मान क्या है 1, a का मान क्या है 4, 1 का बड़ा एक बार पढ़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 का बड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा बराबर में। तो ये क्या है हमारे पास सिद्ध होता है कि हमने जो भी किया है वो सारा क्या डाटा सही है। ठीक है,
चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा करते हैं पार्ट इसका, ये हमारा दूसरा पार्ट था। चलिए रफ कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 6x² माइनस 7 माइनस 7 नहीं है 3, ठीक है, -3 माइनस 7x। और पहले तो इसे सही फॉर्म में लेके आओ, ठीक है। तो क्या करेंगे पहले, 6x² माइनस में 7x माइनस में 3। अब ठीक हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो एक्सेस वाले हैं वो पहले आते हैं और बाकी पीछे आते हैं, ठीक है। पहले पावर 2 वाला आएगा, फिर पावर 1 वाला आएगा, फिर आएगा वैसे, इनके पास कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहला और लास्ट वाले क्या करते हैं, गुणा करते हैं, आपको ये बताइए। तो पहले वाले पास कितना है 6, लास्ट में है 3, कितना आ जाएगा 18, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितने से आएगा, 2 से 9 पे, 3 पे 3, और फिर आएगा हमारा 3 पे, फिर आएगा 1 पे। हमें बनाना क्या है 7। 7 कैसे बनेगा, 7 कैसे बनेगा, तो 3 का बड़ा 3 बार पढ़ लेंगे तो कितना आएगा 9, माइनस कर देंगे उसमें से कितना 2, तो कितना आ जाएगा 7। और 7 हमें चाहिए कैसा, माइनस का। 7 कैसा चाहिए हमें, माइनस का। तो जो हमने यहाँ किया है ना, 3 गुणा में 3 किया है, तो एक बार प्लस का ले लेंगे 3, एक बार ले लेंगे माइनस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और 2 को लेंगे हम प्लस में, तो ये माइनस का 7 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बस कर दो, 6x² माइनस 9x प्लस में 2x माइनस में 3, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखो क्या मिलना है, ये भी 3 के पाड़े में आता है और ये भी 3 के पाड़े में आता है, तो 3 बाहर निकल गया, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो ये भी x बाहर निकल गया, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये 3 के पाड़े में कितने में आता है 2 पे, तो 2 लिख देंगे, एक x बाहर निकल तो एक x रह जाएगा माइनस। ये 3 के पाड़े में 9 कितने पाता है 3 पाता है, 3 लिख देंगे, एक x था तो बाहर निकल गया, कोई बात ही नहीं है, प्लस, ठीक है। अब इसमें से कोई मैच कर रहा है नहीं, तो कुछ नहीं निकल रहा, तो 1 रख देंगे और इसको वैसे लिख देंगे 2x माइनस में 3, ठीक है। दोनों सेम हो गए, बस लाइन खींचो, 2x माइनस में 3 बराबर 0, तो 2x बराबर में 3, तो x बराबर में 3 बट्टे में 2, ये उठा लिया। अब इसको लिख लो, 3x प्लस में 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर में क्या आएगा 1 माइनस 1 बट्टे में 3, ठीक है। ये अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ठीक है। अब इसे रफ कर लेते हैं और अब वही निकालेंगे हम, शून्यांकों का योग, ठीक है। तो क्या होगा, अल्फा प्लस में बीटा बराबर में माइनस b/a। अल्फा क्या है हमारे पास 3 बट्टे में 2 प्लस माइनस का 1 बट्टे में 3, ठीक है, बराबर। अब b हमारा क्या है माइनस का 7 है, तो माइनस पहले तो माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस 7 बट्टे में 1 की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। तो 3 बट्टे में 2 माइनस प्लस माइनस 1 बट्टे में 3 बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 7 बट्टे में 6, ठीक है। अब लेंगे इनका एलसीएम, तो ये ना इसके बारे में था ना इसके बारे में, 3 का बड़ा 3 बार पढ़ देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, 6 से एलसीएम आ रहा है, इसका बड़ा इस बार पढ़ देंगे तो माइनस का 2, ठीक है, बराबर 7 बट्टे में 6, 9 में से 2 के कितना बचेगा 7 बट्टे में 6 बराबर में 7 बट्टे में 6, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब दूसरा पार्ट, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो अल्फा बीटा बराबर में c बट्टे में a। अल्फा कितना है 3 बट्टे में 2 माइनस 1 बट्टे में 3, बीटा का मान 1 बट्टे में 3 है, बराबर c का मान कितना है माइनस का 3 और a का मान 6, ठीक है। देखो 3 ऊपर भी और 3 का है नीचे ऊपर दोनों, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 के बाद दोनों आते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या बच गया माइनस का 1/2 और यहाँ पे क्या गया माइनस का 1 बट्टे में 2 हो गया, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना होता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, या इसकी आप फोटो खींच सकते हो, ठीक है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन करते हैं हम। 17 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4u का स्क्वायर और प्लस में 8u, ठीक है। ये सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। पहले देखो कि इसमें तीसरा पद नहीं है, बस 2 पद दे रखे। जब आपको क्वेश्चन में 2 पद दें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन वो इजी हो जाता है, ठीक है, सिंपल हो जाता है। कैसे, अब इसमें से देख लो कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 4 कॉमन आ रहा है और u, तो 4 को बाहर ले लो और u को बाहर ले लो, ठीक है। तो यहाँ से 4 बाहर गया तो 4 बाहर आ गए, इस 2u मिल लेता है, ये u बाहर आ गया तो इसका एक u बचा, प्लस 4 8 कैसे बनता है 4 गुणा में 2 मतलब कि 8
और इसमें क्या 4 बार, तो क्या बचा यहाँ पे 2 बचा, तो 2 u तो बाहर ही निकल गया, छोड़ो, ठीक है, बस कर दो इसे। तो 4u बराबर 0 और u प्लस में 2 बराबर में 0, तो u बराबर क्या जाएगा 0 बट्टे में 4 और u बराबर क्या जाएगा 2 माइनस का, ठीक है। तो u ये कितना आ गया हमारे पास 0 और ये हमारे पास आ गया ये हो गया हमारे पास अल्फा और ये हो गया हमारे पास बीटा, ठीक है। शून्यांकों का योगफल निकालो सीधा, इस तरफ कर देता हूं, तो शून्यांकों का योग, तो क्या हुआ अल्फा बीटा बराबर में बी माइनस ए। अल्फा कितना है 0 प्लस में बीटा कितना है माइनस का 2 बराबर बी का मान क्या है इसमें, अब ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, सी है नहीं तो उसका मान क्या रखेंगे 0, तो बी का मान क्या है 8, माइनस लगा हुआ है तो माइनस, ठीक है, और ए का मान क्या है 4, तो 4 लिख देंगे, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 ही रह जाएगा, ये बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 2, ठीक है, बराबर हो गया शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा बराबर में सी बट्टे में ए, अल्फा तो हमारे पास 0 है ही, गुणा में -2 बराबर सी की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं 0 है और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 का गुणा जब किसी नंबर से करते हैं तो क्या कर देता है हमेशा 0 ही कर देगा। अब कोई अगर नंबर नीचे है, जैसे मैंने भी कर देगा, नीचे 4 था ऊपर 0 था, क्या करते हैं इसको पूरा 0 ऐसे हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको 0 0 करते हैं तो 0 बराबर 0 हो जाएगा ये। तो इसी प्रकार आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है बहुपद बनाना है और शून्यांकों के योग दे रखे हैं और उसके गुणनफल दे रखा है। तो हमारे पहला क्वेश्चन क्या है कि अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या दे रखा है 1/4, अल्फा और बीटा दे बराबर में दे रखा है -1, ठीक है। आपको फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फा और बीटा, ठीक है। तो x का स्क्वायर माइनस, जहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा लिख रहा है वहां पे आप ये लिख दोगे तो 1/4, ठीक है, x प्लस में यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा लिखा वहां पे क्या लिखोगे ए माइनस का 1, ठीक है। तो x² माइनस का 1/4x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे इसका लोगे एलसीएम लोगे इन सबका, एलसीएम क्या आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा इन सबका, ठीक है। तो इसके नीचे 1 लगा तो इसके ऊपर 4 चला जाएगा तो 4x² हो जाएगा, ये माइनस का माइनस x का x, क्योंकि 1 के साथ 1 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, माइनस इसका गुणा 4 के साथ हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, बराबर में 0 चल रहा है, ठीक है। तो ये 4 यहाँ गुण भाग में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4x² माइनस में x और माइनस में 4 बराबर 0 गुणा में 4, तो क्या आ जाएगा 4x² माइनस में x माइनस में 4 बराबर में 0। ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट क्या दे रखा है हमें कि √2, 1/3, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमारे पास सेम यही है, बस वैल्यू पुटअप करनी है। क्या करना है यहाँ पे हमें x का x² लिखना है, माइनस का माइनस, यहाँ पे अल्फा का मान ये, अल्फा प्लस बीटा का मान ये है और अल्फा इंटू बीटा का मान ये, ठीक है। तो बस लिख दो अल्फा प्लस बीटा मान क्या है √2x प्लस में इसका मान क्या है 1/3, सिंपल। तो x का स्क्वायर माइनस का √2x प्लस में 1/3, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। और बराबर में आपको पता है क्या चल रहा है 0 चल रहा है ये, तो ये एलसीएम भी 3 ही आ जाएगा। अब इसके नीचे 1 लगा तो 3 से इंटू कर देंगे तो 3x हो जाएगा, ये इसके नीचे 1 लगाया तो इसको भी 3 से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3√2x माइनस का माइनस, ये प्लस लगा तो प्लस का, इसके नीचे 3 लगा तो इसका 1 रहेगा, बराबर में 0। ये डिवाइड करा के मल्टीप्लाई में तो क्या जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1 बराबर में 0 गुणा में 3 मतलब कि 0, ठीक है। तो आपका ये बन के, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब आपको मैं इसका तीसरा पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, देख लिया आपने, समझा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
इसका तीसरा पार्ट क्या है, 0 और √5। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा बी प्लस में बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, तो x² माइनस 0 माना पहले वाले का, ब्रैकेट क्लोज, x प्लस में √5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस में 0x प्लस में √में हमारा क्या जाएगा 5 बराबर में 0 चलेगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। अब देखो इसका कोई मान नंबर नहीं रखा तो इसका 28 देंगे, तो क्या जाएगा, x² मतलब प्लस में √में 5 बराबर 0। तो आपका आंसर ऐसे आएगा, ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है, ऐसे दोनों तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, इसका चौथा पार्ट क्या दे रखा है, 1,1। ठीक है, 1 दे रखा है, हाँ ठीक है, ये दे रखा है। बस आपको क्या करना है, इसको इसकी जगह भर देना है और इसको इसकी जगह, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हो। ठीक है, अब इसका जो पांचवा पार्ट है वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, पांचवा पार्ट क्या है कि 1/4 है, क्या है 1/4, 1/4। ठीक है, तो पहला वाला 1/4 जो है माइनस में दे रखा है, दूसरा प्लस में। ये फॉर्मूला पुटअप करना है, तो x² माइनस 1/4 हो गया 4, x हो गया प्लस में अल्फा प्लस बीटा 1 क्या है 1/4। ठीक है, तो क्या होगा, x² माइनस प्लस हो जाएगा ये 1/4। ठीक है, और x आ गया प्लस में 1/4, एलसीएम भी आ जाएगा 4 हमारे पास। इसके नीचे कुछ नहीं लगा तो 1 मान लेते हैं, ये 4 इसके बाद जाएगा तो 4x² हो जाएगा, ये प्लस का x ही रह जाएगा क्योंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, और प्लस में 1 बराबर में चल रहा है हमारा 0। ठीक है, तो क्या जाएगा, ये 4x² प्लस में x प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।